जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर हम बात करेंगे, जहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पीडीए के नारे को अपना हथियार बनाया, तो उसी नारे के तहत अखिलेश यादव जी इस बार आगामी समय में जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उसकी तैयारियों में जुटे होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। लगातार विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी मजबूती के साथ अपनी रणनीति बना रहे हैं। इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। तो फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे तो यहाँ से 2017 में और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण पटेल यहाँ से चुनावी मैदान में जीते और 2017 के बाद 2022 में भी यह यहाँ से चुनावी मैदान में जीते। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को उनके पद का प्रमोशन करते हुए उन्हें फूलपुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया। और वहाँ से चुनावी मैदान में उतारने के बाद प्रवीण पटेल ने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और जीत हासिल करने के साथ ही साथ प्रवीण पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ ही साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर कुल 4,60,6,028 मतदाता थे, जिसमें से पुरुष 2,22,000 हैं, महिला 1,83,517 हैं। वहीं पर यहाँ से जो प्रवीण पटेल जी थे उन्होंने 2022 के विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में वह महज यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य, उन्होंने प्रवीण पटेल को कांटे की टक्कर दी और बहुत ही कम अंतर से वह यहाँ से चुनावी मैदान में जीत सके हैं। तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे होने के साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव से पहले लोकसभा में प्रभारियों की नियुक्ति की थी, उसी तरह से अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले अखिलेश यादव जी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। तो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव जी ने यहाँ का प्रभारी बनाया है और इससे पहले इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में कौशाम्बी के साथ साथ प्रतापगढ़ की जो लोकसभा सीटें थी वहाँ से इन्हें प्रभारी बनाया गया था और दोनों ही सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अब फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से जो इंद्रजीत सरोज जी हैं उनके कंधों पर अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। अब इंद्रजीत सरोज जी को यहाँ का जाति समीकरण समझना है, उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी को दिशा निर्देश देने कि यहाँ से राय देनी है कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी इस सीट से जीत सकता है जाति समीकरण को समझने के बाद। हालांकि 3 नाम यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से चर्चाओं में बने हुए हैं, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो नाम है यहाँ से वो है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यह कहीं ना कहीं पटेल बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में दूधनाथ पटेल की जो दावेदारी है वो भी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है और यहाँ से लगभग 60,000 जो वोटर्स हैं वो पटेल समाज से हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी पटेल वोटरों को साधने के लिए यहाँ से दूधनाथ पटेल को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार उनके नाम की चर्चाएँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में हो रही हैं। लगातार दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में भी पहुँच रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है मुस्तफ़ा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं फूलपुर की विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में। हालांकि वह यहाँ से चुनावी मैदान में जीत नहीं सके, लेकिन वह यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल को 2022 के चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी। तो एक बार पुनः मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के वोटरों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50,000 जो वोटर्स हैं मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार अखिलेश यादव जी यहाँ पर पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में
समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर में चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से मिलने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ मजबूती के साथ अपने टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी। वहीं पर हम बात करें कि तीसरा जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना, लगभग इनका टिकट भी तय माना जा रहा है, वो है अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य लोकसभा के चुनाव 2024 में फूलपुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे और संयुक्त प्रत्याशी होने के साथ ही साथ फूलपुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से इन्होंने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दिया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से अमरनाथ मौर्य को रिकॉर्ड मतों भी प्राप्त हुए थे लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा बार अगर हम इसे आंकड़ों को देखते हैं तो समाजवादी पार्टी फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जीतकर आगे बढ़ी थी। हालांकि जो अन्य विधानसभा सीटें वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी तो महज बहुत ही कम वोटरों से हारे गए थे। तो यहाँ से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और अमरनाथ मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बने रहने के साथ ही लगातार इनके नाम की जो दावेदारी है वो भी लगातार चल रही है और यहाँ पर लगभग पिछड़ा बाहुल्य भी ये सीट है और यहाँ से अमरनाथ मौर्य को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में यहाँ से कांटे की टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे। उसके साथ साथ फूलपुर की विधानसभा सीट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घुटनों पे ला दिया था और बहुत ही मामूली से अंतर से यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल जी ने जीत हासिल की थी। तो एक बार पुनः अमरनाथ मौर्य का जो नाम है फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार वह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उसका जाति समीकरण को हम एक बार समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर 4 लाख के आसपास मतदाता हैं, उसमें से पुरुष 2,22,000 हैं, महिला 1,83,000 हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लगभग 75,000 वोटर्स हैं। वहीं पर यादव समाज के 70,000 वोटर हैं, पटेल समाज के 60,000 वोटर हैं, ब्राह्मण समाज के 45,000 वोटर हैं, मुस्लिम समाज के 50,000 वोटर हैं, निषाद समाज के 22,000 वोटर्स हैं, वैश्य समाज के 16,000 वोटर हैं, क्षत्रिय समाज के 15,000 मतदाता यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें तो ओबीसी यानी कि पिछड़ा बाहुल्य ये सीट है और पिछड़ा बाहुल्य सीट होने के साथ साथ दलित समाज के लोगों की संख्या अच्छी खासी तादाद में है। उसके साथ ही साथ यहाँ से पटेल समाज का जो वोट बैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, लगभग यहाँ से 60,000 जो वोटर्स हैं वो पटेल समाज के हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी यहाँ से जाति समीकरण को समझ रहे हैं और जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी यहाँ पर बहुत ही जल्द इंद्रजीत सरोज जी को अखिलेश यादव जी ने जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है। तो अब इंद्रजीत सरोज जी के कंधों पर यह जिम्मेदारी पहुँच चुकी है कि यहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब इंद्रजीत सरोज जी जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे अखिलेश यादव जी को, उसके बाद अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारेंगे। हालांकि यहाँ से अमरनाथ मौर्य को जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और अमरनाथ मौर्य लगातार यहाँ से जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हो, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोग किसे देखना पसंद करेंगे। उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।